आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक को, टाइप्स ऑफ पैसेजेस। एक्चुअली हुआ क्या, मेंस के एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आ गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कि जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है ये क्या है, ये कोई एडिटोरियल है, क्या ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट है, क्या ये कोई गवर्नमेंट रिलीज है, या ये कोई मैगजीन आर्टिकल है। और आज तक ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं था, जिस वजह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इवन आप नोटिस करेंगे आज तक भी इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर यूट्यूब पे कोई खास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और हर पैसेज को देखकर 100% श्योरिटी से कह पाना कि नहीं है तो मैगजीन आर्टिकल ही होगा, नहीं है तो एडिटोरियल ही होगा, नहीं है तो न्यूज़ आर्टिकल ही होगा, ये हर बार 100% श्योरिटी से पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद इसी वजह से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। आ जाइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल, एडिटोरियल ये होते क्या है, ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए काम में लिए जाते हैं। आ जाओ समझते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट जो होती है ये कंसाइज और फैक्चुअल अकाउंट ऑफ रीसेंट इवेंट होती है। कहने का मतलब कोई घटना हुई उसके बारे में ब्यौरा दिया जाता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है, वो होती है बेसिकली न्यूज़ रिपोर्ट। इसका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है कि भैया असेंशियल इंफॉर्मेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनबाइस्ड मैनर के अंदर बता दी जाए। इसका एक एग्जांपल देखो, अगर जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्ट लिखी जाए किसी नेचुरल डिजास्टर के ऊपर, जिसके अंदर फैक्ट प्रोवाइड किए जाए कि ये नेचुरल डिजास्टर कहाँ हुआ, इसका क्या क्या इम्पैक्ट आया और इसका क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ। हरी बात समझे। कहने का मतलब न्यूज़ रिपोर्ट का काम ये होता है कि कोई घटना हुई है उसका ब्यौरा देना। वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है ना, अभी इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट आए उसके बारे में हो सकता है, सरकार ने कोई नई पॉलिसी निकाली उसके बारे में हो सकता है, अपने किसी प्लेयर ने कोई अपना मेडल जीता उसके बारे में हो सकता है, हाँ कि ना। तो बेसिकली अभी रिसेंट में हुई किसी घटना का ब्यौरा देने के लिए, शॉर्ट में ब्यौरा देने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट का यूज़ होता है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, है ना, सीधा सीधा जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है मेन उसको कन्वे कर देना। और दूसरी बात आप देखोगे अनबायस्ड मैनर के अंदर, बेसिकली इसके अंदर स्पीकर अपने कोई व्यूज नहीं डालता है, सिंपल जो घटना हुई एज इट इज आपने उसके फैक्ट्स बता दिए, बात खत्म। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। न्यूज आर्टिकल भी बिल्कुल न्यूज रिपोर्ट जैसा ही होता है, बस थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है, ठीक। प्रोवाइड्स मोर इन डेप्थ कवरेज, इसमें जो कवरेज है वो थोड़ी ज्यादा होती है न्यूज रिपोर्ट के कंपैरिजन में। इसके अंदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कोई घटना हुई उसके बारे में पीछे का ब्यौरा। फॉर एग्जांपल कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, अच्छा ये क्यों लॉन्च हुई, क्यों लॉन्च करनी पड़ी, पिछली सरकार में क्या हुआ था, पहले ये चीज़ होती थी उसको काउंटर करने के लिए यूज़ करी गई है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कॉन्टेक्स्ट बताया जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी हो सकते हैं। राइटर के खुद के ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियंस उसके अंदर लिखा हो सकता है कि अच्छा इनका ये कहना है, अच्छा जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं उनका इस चीज़ पर ये कहना है, उनका इस पॉलिसी पर ये कहना है। राइटर के खुद के नहीं, एक्सपर्ट के ओपिनियन हो सकते हैं। ये भी अनबायस्ड होता है, इसके अंदर कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एन आर्टिकल डिस्कसिंग पॉलिटिकल इलेक्शन, पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ उसके ऊपर डिस्कशन, जिसमें एनालाइज किया जाए वोटिंग पैटर्न्स को, कहाँ ज़्यादा, कहाँ किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, किस पार्टी को कम वोट मिले, और इसके पोटेंशियल आउटकम के बारे में, ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना, न्यूज़ रिपोर्ट और न्यूज़ आर्टिकल को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा पेज लिखा होता है अपने पास। आप न्यूज़पेपर में तो देख सकते हो कि इसको मैं न्यूज़ आर्टिकल कहूँ कि न्यूज़ रिपोर्ट कहूँ, बहुत छोटा सा 5-7 लाइन में समझा रखा हो तो वो न्यूज़ रिपोर्ट की श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरे 2-3-4 पैराग्राफ लिख रखे हो तो वो न्यूज़ आर्टिकल की कैटेगरी में चला जाएगा। अब हमारे पेपर में तो क्या होता है ना, आधा भी काट के दिया जा सकता है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये दोनों एक ही बात है, इसलिए आजकल आप देखते भी होंगे मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर न्यूज़ रिपोर्ट और न्यूज़ आर्टिकल अलग अलग वर्ड ना यूज करके वहां पे वर्ड लिखा होता न्यूज़ आइटम, ठीक है। तो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलेंगे कि न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ आइटम एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर डिफरेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ आइटम एक ही बात आपको मान के चलनी है, और उस बात का क्रक्स ये है कि कोई रिसेंट के अंदर कोई घटना हुई होगी, है ना,
कोई इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट की बात होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ उसके रिजल्ट की बात होगी, कोई गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लॉन्च करी है उसकी बात होगी, इस टाइप की बातों को। कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ, कोई नई मूवी रिलीज हुई है, किसी पार्टी वाले ने कुछ पार्टी वाले को ये कह दिया, है ना। हालांकि न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे छोटे इवेंट नहीं आते हैं, कोई घटना हो गई या एक स्पोक्स पर्सन ने दूसरे को कह दी, इस टाइप के पेपर में कभी पैसेज आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई रीसेंट की घटना, ठीक है जी, उसके ऊपर न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, न्यूज आइटम एक ही बात है। नेक्स्ट पर जाइए। अगला है जी अपना एडिटोरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर और अगेंस्ट, ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है किसी चीज के पक्ष में या विपक्ष में, किसका, ऑथर का या पब्लिकेशन का। ऑथर भी लिख सकता है या कोई पब्लिकेशन की बुक है या कोई भी चीज है जिन्होंने उसको लिखवाया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रिप्रेजेंट करता है किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, एडिटोरियल हमेशा लिखे जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ये नहीं कि भैया कल कोई मूवी रिलीज हुई है उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। इसके मुद्दे को मेन आपको ध्यान देना है। एडिटोरियल और न्यूज आर्टिकल में, मतलब न्यूज आइटम कह लो, आगे से जब मैं न्यूज आर्टिकल बोल दूं, न्यूज रिपोर्ट बोल दूं, चाहे न्यूज आइटम बोल दूं, एक ही बात समझना, ठीक है। न्यूज आइटम और एडिटोरियल में सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है कि उसका टॉपिक क्या है, उसका क्रक्स क्या है। ज्यादातर आप देखेंगे कि न्यूज, मतलब ये जो एडिटोरियल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर लिखा जाता है। ऐसे मुद्दे जो आपको प्रेजेंट में, फ्यूचर में इफेक्ट कर सकते हैं और इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर, जैसे कि साइंस एंड हेल्थ के ऊपर, कि अच्छा जो एआई टेक्नोलॉजी आ रही है इससे क्या इम्पैक्ट होगा, हाँ क्या ना। एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इससे क्या होगा, आगे इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। सोशल इश्यूज के ऊपर, कोई कुरीतियां चल रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो सोसाइटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ये नहीं कि ये घटना आज हुई और कल भूलने वाली चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी चीजों पर अक्सर एडिटोरियल लिखा जाता है। ये बायस्ड होता है, कहने का मतलब इसमें ऑथर अपने ओपिनियन देता है, हमेशा दे जरूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको एक झुकाव नजर आएगा कि ऑथर किस चीज के फेवर में। एआई की बात करेगा तो एआई के या तो फेवर में लिखेगा या अगेंस्ट में लिखेगा, या हो सकता है दोनों पॉइंट्स दे दे कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो भी होगा ऐसा ऐसा होने की आगे उम्मीद है, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ऑथर के आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे, ना कि बस एक फैक्ट होगा कि अच्छा ये घटना हुई इतनी तारीख को यहाँ हुई, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, एक एडिटोरियल जिसमें डिस्कस किया जाए प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रपोज्ड एनवायरमेंटल पॉलिसी। मान लो कोई नई पॉलिसी आ रही है, उसके क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन, और थोड़ा सा एडवोकेट किया जाए, कहने का मतलब थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए किसी स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को, कि अगर ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा आपको कुछ हिंट देखने को मिल रहा हो। नेक्स्ट है जी आपका मैगजीन आर्टिकल। मैगजीन आर्टिकल के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, कल्चर हो सकता है, फैशन हो सकता है, इस टाइप की बातों पर ही होती है जनरली मैगजीन, हाँ कि ना। इसमें भी पर्सनल स्टोरीज हो सकती हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं। मे कंटेन इनफॉर्मल स्टाइल एंड राइटिंग लाइक एन इंटरव्यू। अब दिक्कत क्या है कि मैगजीन के अंदर भी आती हैं सारी चीज़ें, ये जो हेल्थ से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें मैगजीन में भी आती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो खैर आजकल एग्जाम के अंदर वर्ड ही एक लिखने लग गए, न्यूज़ आइटम। ये दोनों अलग अलग आपको दिखने की संभावना बहुत कम है, और अगर दिखेंगे तो भाई फिर नहीं पकड़ पाओगे इसको, है ना। फिर जैसा आपको फील आ रही है उस टाइम पे उसको मार्क कर देना। ऐसे ही इसके अंदर भी दिक्कत है कि इसके अंदर भी आपको हो सकता है कुछ ऑथर के अपने ओपिनियन देखने को मिल जाए, है ना, और टॉपिक भी लगभग सेम से ही है, इसलिए इनको भी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस उम्मीद मैं यही करूंगा, होप मैं यही करूंगा कि पेपर बनाने वाला इतनी अपनी बुद्धि का यूज कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उनको अकल ही नहीं है। पेपर बनाने वाले ने अच्छा एडिटोरियल से उठाया तो लिख देगा ये ऑप्शन, एडिटोरियल वाला और मैगजीन वाला दोनों दे दिए, और उसको नहीं पता कि इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, तो समस्या हो जाएगी, है ना। इनमें डिफरेंशिएट आप तभी कर पाओगे, एक केस में डिफरेंशिएशन हो सकता है अगर मान लो किसी एक्टर की पूरी जीवनी लिख रखी हो,
इस एक्टर ने ये फिल्में इतनी दिन की करी, ये इतना सक्सेसफुल रहा, ये रहा वो रहा। ऑब्वियस बात है एडिटोरियल के अंदर तो ये वाली बात लिखी नहीं जाएगी, तो फिर वो मैगजीन आर्टिकल है। किसी का इंटरव्यू छप रखा हो, इंटरव्यू फॉर्मेट में दे रखा हो, थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रखी हो, किसी का पर्सनल स्टोरी टाइप हो कि मैं वहां गया, वहां मैंने ये देखा, वहां ऐसा था, वहां ऐसा था, ऐसा कुछ लिख रखा हो, तो डिफरेंशिएट हो सकता है कि ये मैगजीन आर्टिकल है। वरना अगर कॉमन से मुद्दे पर हुआ तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा। अभी तक जो अपनी बात हुई है, न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, न्यूज आइटम एक ही चीज है। उसमें क्या होगा, कोई एक घटना हुई, उसका ब्यौरा दिया जाएगा, वो घटना कहाँ हुई, क्यों हुई, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, इस टाइप की बातें। इनमें आपस में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात करें एडिटोरियल की। हाँ, एडिटोरियल को न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आइटम, इनसे डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है बेस्ड ऑन टॉपिक, कि किस बारे में बात हो रही है यार, ये तो देखें। उसमें तो एक सिंपल सी एक घटना होगी जिसका ब्यौरा दिया जाएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेगा, ये एनवायरनमेंट पे बात करेगा, एजुकेशन पे बात करेगा, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करेगा, टेक्नोलॉजी पे बात करेगा, ऐसी चीज़ों के। और इनके भी पक्ष आपको बताएगा प्रॉपर कि अच्छा ये नई चीज़ हो रही है, इससे लाइफ पे ये इम्पैक्ट आ सकता है, हमें ऐसा करना चाहिए। प्रॉपर एक फ्लो टाइप का आपको नजर आएगा उसके अंदर, कि पहले इशू को एक्सप्लेन किया गया है, फिर ऑथर ने थोड़ा अपना मत दिया कि ऐसा होना चाहिए, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। इसमें ऑथर के ओपिनियन होंगे, न्यूज आइटम, न्यूज आर्टिकल, उस पार्ट के अंदर ऑथर के कोई ओपिनियन नहीं होंगे, वो खाली एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। मैगजीन आर्टिकल भी सेम टाइप की ही टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं। इनमें डिफरेंशिएट कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब किसी कोई एक्टर की पूरी ऐसी जीवनी टाइप की लिख रखी हो, कोई इंटरव्यू छाप रखा हो, या फिर जैसे कोई आजकल ये चीज़ फैशन में, आजकल इस टाइप के कपड़े फैशन में, ये फैशन में, ऐसी कोई बात लिख रखी हो जिससे आपको हिंट मिल जाए यार एडिटोरियल में तो ऐसी बातें नहीं होंगी, मैगजीन में ही ऐसी बातें होती हैं। आ रही बात समझ में? तभी इसमें कुछ डिफरेंशिएट हो पाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका। एक आर्टिकल अगर किसी ट्रैवल मैगजीन में दिखे जिसमें राइटर का एक्सपीरियंस लिखा हो कि वो रिमोट आइलैंड पे गया, वहाँ के लोकल कल्चर से इंटरेक्ट करने का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, तो इनमें डिफरेंशिएट जैसा मैंने पहले बोला बहुत मुश्किल है। अगर कोई जनरल टॉपिक आ गया, इनमें डिफरेंशिएशन करना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर किसी ऑथर की, मतलब किसी एक्टर वगैरह की, किसी फिल्म स्टार की, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी की पूरे जीवनी लिख रखी हो एक टाइप से, है ना, उसका कोई इंटरव्यू लिख रखा हो, या ऑथर का कोई एक एक्सपीरियंस लिख रखा हो कि मैं वहां गया, मुझे ऐसा लगा, इस टाइप की बातें, तभी उसको मैगजीन आर्टिकल में जाना, वरना डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है जी पब्लिक रिलीज या गवर्नमेंट रिलीज। ये एडिटोरियल और न्यूज आर्टिकल से अलग होते हैं बिल्कुल, लेकिन इनमें आपस में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। समझना जरा इनको, ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट या फिर कोई डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इशू करती है कम्युनिकेट करने के लिए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। कोई कंपनी भी कर सकती है, कोई संस्था कर सकती है, कोई एनजीओ कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जैसे कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने करी कि अच्छा जी हमने ये नए चेयरमैन अपने चुने हैं, अच्छा हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है, अच्छा जी हम ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इस टाइप की बातें करने काम आएगा। कंपनी की अपडेट देने के लिए, कोई पब्लिक फिगर जो है उनकी स्टेटमेंट अपनी कंपनी वगैरह के बारे में बताने के लिए, और पॉजिटिव बातें इसके अंदर अक्सर करी जाती हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, अ पब्लिक रिलीज बाय टेक्नोलॉजी कंपनी अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने एक टाइप का आर्टिकल निकाला कि हमारा ये अच्छा फलाना 2.0 आ रहा है, इसमें ये फीचर्स होंगे, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, पब्लिक रिलीज की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट रिलीज। ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जो गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी के द्वारा दी जाती है। ये क्या क्या काम आ सकती हैं, जैसे कि कोई नई पॉलिसी लॉन्च हो रही है, कोई नए रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स करी जा रही हैं, कोई अपडेट गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में दिया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक इवेंट को लेकर कोई अपडेट हो, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी करी गई है। अब जैसे कहीं युद्ध चल रहा है तो एक एडवाइजरी जारी करी जाएगी वहाँ के कि जितना हो सके वह जल्दी वापस आ जाओ, ये सब इसकी कैटेगरी में आएंगे। डीमोनेटाइजेशन करना है, इसकी कैटेगरी में आएगा। कोई टेंडर है, इसकी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पहचानने का सबसे कह सकते हो ना मूल तरीका, जो बेसिक तरीका है वो है टॉपिक, कि किसी चीज के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज है। अगर किसी इवेंट को जस्ट डिस्क्राइब किया गया है तो न्यूज आइटम, न्यूज उन कैटेगरी में चला जाएगा। किसी
ऐसे मुद्दे पर जो आपको इम्पैक्ट करता है, बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर आपको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं, वो एडिटोरियल की कैटेगरी में चला जाएगा, मैगजीन आर्टिकल की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भैया कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बात है, कोई मिनिस्ट्रीज की आपस में बात हो रही है, अच्छा ये मिनिस्ट्री डिसॉल्व करके हम ये वाली पोस्ट यहाँ निकाल रहे हैं, कोई नई पोस्ट निकाली जा रही है, एसएससी का फॉर्म निकाला जा रहा है, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? ये गवर्नमेंट रिलीज की कैटेगरी में आएगा। गवर्नमेंट टाइप होना था, गवर्नमेंट रिलीज अनाउंसिंग अ न्यू वेलफेयर स्कीम बाय द गवर्नमेंट। आ रही कुछ बात समझ? तो ये तो बताया भाई मैंने आपको क्रक्स, ठीक है। इनमें भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, इनमें डिफरेंशिएट सिर्फ तभी हो पाएगा जब साफ साफ आपको पता चल जाए कि यार ये तो गवर्नमेंट नहीं है, किसी कंपनी ने लिखा है, किसी संस्था ने लिखा है, किसी एनजीओ ने लिखा है। और दूसरा गवर्नमेंट रिलीज का एक और हिंट होता है, उसके अंदर ना कुछ ऐसे नंबर होंगे बहुत सारे, बाय ऑर्डर डेटेड दिस बाय रूल दिस, इस टाइप की बातें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। पब्लिक रिलीज, कोई कंपनी, कोई उसके अंदर सेरेमनी हो रही है, कोई ये हो रहा है ना, उसके लिए इनविटेशन टाइप भी, वो भी पब्लिक रिलीज के अंदर में आ जाएगा कि हमारे यहाँ सम्मान समारोह होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्रक्स में आपको बता देता हूँ, इसलिए देखो मैंने ये दोनों साथ रखे हैं, ये दोनों साथ रखे क्योंकि इनमें डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ये दोनों साथ रखे क्योंकि इनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, और ये दोनों साथ रखे मैंने, ठीक है। बस किस्मत आपकी इतनी अच्छी रहे कि ये दोनों ऑप्शन में ना हो या साथ साथ, ये दोनों ऑप्शन में ना हो साथ, और ये दोनों ऑप्शन में ना हो साथ, ठीक। फिर से एक बार एक एक, अगर एक एक लाइन में डिफाइन करना हो तो न्यूज़ आइटम, न्यूज़ आर्टिकल और ये अपना न्यूज़ रिपोर्ट, ये सब एक ही बात है। कोई एक घटना हुई, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ, कोई मूवी रिलीज हुई, कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, ऐसी कोई घटना हुई, कोई बड़ा कहीं आपदा आ गई, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डिटेल, वो चीज़ कहाँ हुई, अच्छा जी वो चीज़ कब हुई और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल और न्यूज़ आइटम की कैटेगरी में चली जाएगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल रहे हो, एडिटोरियल है। मैगजीन में भी यही टॉपिक होते हैं। डिफरेंशिएट कब कर सकते हो, जब किसी पर्टिकुलर एक्टर, किसी पर्सनैलिटी की पूरी जीवनी दे रखी हो, मैगजीन के अंडर में चला जाएगा। अच्छा जी, कोई इंटरव्यू फॉर्म में दे रखा हो, क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन आंसर, इस टाइप की फॉर्म में दे रखा हो, मैगजीन आर्टिकल की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसा लगे कि ऑथर कहीं घूमने गया था, ऑथर ने किसी पर्टिकुलर जगह को डिस्क्राइब कर रखा है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, बस वहाँ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो मैगजीन आर्टिकल की कैटेगरी में चला जाएगा। गवर्नमेंट रिलीज और इनके आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। 99.99% जो आपका आंसर होगा वो इन दोनों में से एक होगा, न्यूज़ आइटम या एडिटोरियल। आप कभी भी कितने मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, आपको दो ही आंसर देखने को मिले होंगे, न्यूज़ आइटम और एडिटोरियल, इसके अलावा तीसरा आंसर आपको देखने को नहीं मिला। उसका रीज़न क्या है? पहली बात तो ये देखते ही पहचान में आ जाते हैं कि ना तो ये एडिटोरियल है ना ये न्यूज़ आइटम है। दूसरा, इन पर क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। अब सरकार ने एक टेंडर निकाल रखा है, उसमें लिखा हुआ है हम ये बनवाएंगे, ये चाहिए, इसका टेंडर भर के भेजो, उस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे नीचे? सिर्फ एक यही क्वेश्चन थोड़ी पूछना है, और चीज़ें भी तो पूछनी है। तो इनके आने की संभावना ना के बराबर ही होती है। तो आप अपना पेपर में बैठ के सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे रखना कि भैया मुझे इन दोनों में से एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि न्यूज़ आइटम लिखूं कि इसको एडिटोरियल लिखूं, ठीक है। इसके भी आने की संभावना कम है, ठीक। चलो, अब मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, कुछ पैसेज दिखा रहा हूँ। अगर आप वाक्य में ही चाहते हो, वाक्य में ही चाहते हो कि ये जो अभी मैंने बातें करी हैं लगभग 20 मिनट में, इनको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे चेक करना, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पैसेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे जब तक आप पढ़ोगे, मैं ऐसे करके यहाँ पे साइड पे खड़ा रहूँ तो बोर हो जाओगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं स्लाइड चेंज करता रहूँगा, आप पॉज कर करके पढ़ते रहना। देखो, अगर वाक्य में ही चाहते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली दे पाऊँ तो करना यार ये काम, ठीक है। मैं स्लाइड आगे आगे करूँगा, आप पॉज करते रहना। टोटल 6 पैसेज हैं और अपनी कॉपी में नोट करना है कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या है। 6 ही चीज़ें, 6 ही ऑप्शन है अपने पास, है ना। न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल, वो दोनों को एक ही मान लो। टोटल आपके पास ऑप्शन, उसमें भी देखो मैगजीन आर्टिकल को भी मैंने अलग कर दिया, तो आपके पास कुल मिला के 4 ऑप्शन कह लो। ABCD जो 4 ऑप्शन है इन 6 पैसेज के लिए, वो है आपके लिए न्यूज़ आइटम, नेक्स्ट है जी आपका एडिटोरियल,
नेक्स्ट है जी आपका पब्लिक रिलीज और अगला है जी गवर्नमेंट रिलीज। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन इन 6 के 6 पैसेज के लिए क्या है आपके? ए ऑप्शन है जी आपका न्यूज आइटम, बी ऑप्शन है जी आपका एडिटोरियल, सी ऑप्शन है जी पब्लिक रिलीज और डी ऑप्शन है जी गवर्नमेंट रिलीज। ठीक है, 6 के 6 पैसेज है, आप एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करना। मैं आगे आगे करूंगा स्लाइड, आप पॉज कर करके पढ़ते रहना और फिर मैं लास्ट में इसके आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, किया आपने ट्राई। 4 ऑप्शन थे अपने, ऑप्शन नंबर 1 न्यूज़ आइटम, ऑप्शन नंबर 2 एडिटोरियल, ऑप्शन नंबर 3 पब्लिक रिलीज और ऑप्शन नंबर 4 था गवर्नमेंट रिलीज। ठीक है, अब ये वाला जो पैसेज है इसके अंदर आपको जैसे मैंने कुछ हिंट बताए थे। ठीक है, सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे कैसे टॉपिक होते हैं, कोई नई पॉलिसी लाई जा रही हो, कोई टेंडर निकाला जा रहा हो, कोई आपदा हो गई उसके रिगार्डिंग कोई एडवाइजरी जारी करी जा रही हो, इस टाइप की बातें होती हैं। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कोई नई पॉलिसी इशू करी जा रही है किसी और चीज़ को हटा के। मैंने आपको बोला था ऑर्डर नंबर देश, रूल नंबर देश, ये काफ़ी आपको नज़र आएंगे, हाँ कि ना? तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट है ये जो सारी लाइंस लिखी हुई हैं ये गवर्नमेंट रिलीज है।
फिर बता दूं गवर्नमेंट रिलीज, पब्लिक रिलीज, इनके आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी मैंने एक एक सैंपल आपके लिए डाल दिए, ठीक है। हालांकि जब ये लिखे जाते हैं तो प्रॉपर ऊपर सैंपल, ऑर्डर, डेट, नंबर, प्रॉपर हेडिंग होती है इनकी, ठीक है। ये तो पैसेज की फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं। आ जाइए जी, अब ये नेक्स्ट वाला है, इसमें हो सकता है काफी लोगों के मन में आया हो कि ये शायद न्यूज आइटम हो सकता है ना, कोई घटना को डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन ये घटना हुई क्या है? अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा, ये साहित्य अकेडमी ने लिखा है। साहित्य अकेडमी वालों ने लिखा है कि हम एक प्रेजेंटेशन होल्ड करेंगे इतनी इतनी तारीख को, यहाँ यहाँ करेंगे, जिसमें हमारे पास ये लोग आएंगे जो अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। ये घटना हुई कहाँ है? ये तो होगी ना अभी, हाँ कि ना। ये फंक्शन यहाँ यहाँ इस डेट को यहाँ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक। इसके अंदर ये जो फेमस ऑथर हैं ये आएंगे। ये न्यूज़ तो तब बनती जब ये होता भी ये अच्छा ये वाला फंक्शन यहाँ पे हुआ था, इसमें ये लोग आए थे, पूरा पास्ट में लिखा होता, तब तो कहीं इसको न्यूज़ आइटम में डालने का कोई पॉइंट बनता है। इसमें तो बेसिकली एक कह सकते हो एक संस्था ने एक पब्लिक रिलीज किया कि हमारे यहाँ जी एक फंक्शन हो रहा है, इसमें ये लोग आएंगे, ये यहाँ होगा, तो जो आना चाहे वो आ सकते हैं। इसमें तो इस टाइप की वाइब है, तो ये जाएगा जी पब्लिक रिलीज वाली कैटेगरी के अंदर। फिर बता दूं आने की संभावना काफी कम। मेन आपका जो काम शुरू होता है वो होता है यहां से। अब ये जो पैसेज नंबर 3 है, आपने पूरा पढ़ के ऑब्जर्व किया होगा कि इसके अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अनाउंस किया एक अनदर सक्सेसफुल मिशन, एक और सक्सेसफुल मिशन इन्होंने करके दिखाया, ठीक है। अच्छा जी, इनके चेयरमैन ने ये कहा ये वाला मिशन था, इतनी तारीख को हुआ, इसमें ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें थी, सारे फैक्ट्स बताए गए हैं, यहाँ से लॉन्च हुआ, इतना वेट था, इतने पैसे का ये प्रोजेक्ट था, सारी बातें। कहीं भी ऑथर ने कोई एक पैसे का अपना कोई ओपिनियन दिया कि अच्छा ये चीज़ इंडिया को यहाँ लेके जाएगी, ये चीज़ करनी अच्छी है, ये चीज़ करनी बुरी है, ये वो, ऐसा कहीं भी कोई आपको ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा फैक्ट्स के सिवा? पूरे पैसेज के अंदर सिर्फ दनादन दनादन फैक्ट्स हैं ओनली। एक घटना हुई, इतनी तारीख को हुई, यहाँ पे हुई, इतना खर्चा आया, इसमें ये चीजें थी, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा जी? ये न्यूज आइटम की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी अपना पैसेज नंबर 4। इसके अंदर आप देखेंगे किस चीज की बात हो रही है, ये जो डिजिटल लैंडस्केप बदलता जा रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया कि 79% यूजर आजकल ये करने लग गए हैं, ऑनलाइन डेटा सारा ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, पर्सनल और प्राइवेट स्पेस के अंदर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर कोई फर्क ही नहीं रहा। ये सारी चीजें बेसिकली जैसा मैंने कहा कि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, कोई सोशल मुद्दा, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस टाइप के मुद्दे पर एक डिस्कशन टाइप का आपको फील होगा और व्यूज फील होंगे। देखो, खुद को प्रोटेक्ट करना सिर्फ ये नहीं होता, अब ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं किया गया। इस चीज को लेकर अच्छा लोगों का ऐसा मानना है और खुद को प्रोटेक्ट करना सिर्फ ये नहीं होता, ये सारी की सारी लाइनें पॉइंट पढ़ के डेटा ब्रीचेस ऐसी हो गई हैं, ये हो गई है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये जो एरा है इसमें प्राइवेसी को बहुत चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आगे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट में डिस्कशन देखने को मिलेगा उस मुद्दे पे। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा जी? एडिटोरियल की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर से फैक्ट्स, दनादन फैक्ट्स, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखने को मिलेगा। देखो कहीं ट्राई जो है अगले महीने ये वाली चीज़ लॉन्च करेगा, अच्छा जी ये परमिशन ये चीज़ें दी जाएंगी, ऐसा कहा इन्होंने, ये जो प्रोसेस है लॉन्ग रन के अंदर इसका ये मतलब निकलेगा, उन्होंने ये ऐड किया। ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि लॉन्ग रन में ऐसा होगा, उन्होंने ही एडिड, उन्होंने ऐसा कहा, सारे इसके कथन लिखे जा रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे कैसे फैक्ट लिखे जा रहे हैं, ट्राई ने अच्छा रूल आउट किया है ये चीज़ें। क्या इसके अंदर कहीं आपको ऑथर के कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखे कि इस पॉलिसी से ये हो जाएगा, ये इसके पॉजिटिव आउटकम होंगे, ये इसके नेगेटिव आउटकम होंगे, ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता? अगर ऐसी कुछ बातें लिखी होती तो ये एडिटोरियल की श्रेणी में चला जाता। कोई भी कहीं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा, हमें डायरेक्ट सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखी, इसलिए ये भी न्यूज आइटम की कैटेगरी में जाएगा। लास्ट पैसेज आ गया जी अपना। सर्वे में पाया गया कि चाइना के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, ओल्ड पॉपुलेशन का रेशो ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत जॉबलेसनेस फैलती आ रही है। एक मुद्दे का डिस्कशन शुरू हुआ, ठीक है, फिर एक एनालिसिस शुरू हुआ,
एक वर्ड में बोलना भूल गया, एडिटोरियल की एक खास पहचान होती है किसी भी टॉपिक का एनालिसिस, पूरा उस पर मतलब कहते हैं डिस्कशन होता है प्रॉपर कि अच्छा ये चीज क्या है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक फ्लो दिखेगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अलावा। इसके अंदर भी आपको वही चीजें देखने को मिल रही होंगी, हाँ कि ना। देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेंगे। देखो इंडिया और चाइना में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इसमें ये चीज़ देखने को मिलता है, चाइना के अंदर भी जॉबलेसनेस हो रही है, बहुत सारे इसके अंदर दनादन हिंट्स थे आपके लिए। अच्छा और देखने की कोशिश करो, फाइन स्टॉक दिस, कहीं भी आप नजर मारोगे ना आपको लाइन दिखेंगी, स्टेट रजिस्ट ट्रांसफरिंग दिस, देखो साफ साफ ही लिखा हुआ था रिपोर्ट के द्वारा, चाइना इज फेसिंग नाउ न्यू एपिडेमिक, मैनी चाइनीज पब्लिक इंटेलेक्चुअल आर सीइंग प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन जॉबलेसनेस। इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं, एनालिसिस की जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिलेगा इसके अंदर, दोनों देशों का इसके अंदर एनालिसिस हो रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रही हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं लिखी इसके अंदर, इसके अंदर एक प्रॉपर एनालिसिस दिया गया है किसी प्रॉब्लम का कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको इंडिया के कंपैरिजन में तो देखें तो ये होगा, इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है और ये क्यों हो रही है, उसके पीछे के भी कारण दे रखे। तो ये वाला जो है किस कैटेगरी में चला जाएगा, एडिटोरियल की कैटेगरी में चला जाएगा। मैं एक बार फिर से लास्ट के अंदर फिर से सम अप कर दूं आपके लिए, न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ आइटम, न्यूज़ रिपोर्ट एक ही बात है, किसी पर्टिकुलर घटना के फैक्ट्स बताने के काम आती है, ठीक है। अच्छा जी, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सोशल मुद्दा हो सकता है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इस टाइप के इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर पूरा एनालिसिस करना कि अच्छा ये मुद्दा क्या है, क्यों है, क्या इंपैक्ट है, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या इसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस टाइप का प्रॉपर डिस्कशन एनालिसिस की फील आए किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, एडिटोरियल की कैटेगरी में चला जाएगा। मैगजीन भी, मैगजीन आर्टिकल इन चीज़ों पे होते हैं, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। मैगजीन आर्टिकल तभी डिफरेंशिएट हो सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर एक्टर, किसी फेमस पर्सनालिटी की पूरी जीवनी हो, इंटरव्यू हो, या ऑथर का कहीं जाने का, कहीं घूम के आने का, किसी चीज़ को, किसी पेंटिंग का कोई प्रॉपर उसने एक एक्सपीरियंस लिख रखा हो, पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं, एडिटोरियल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। पब्लिक रिलीज भैया कोई संस्था वगैरह अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए निकालते हैं। गवर्नमेंट रिलीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, टेंडर के लिए, कोई नई पॉलिसी के लिए, कोई गाइडलाइन जारी करने के लिए। पब्लिक रिलीज गवर्नमेंट रिलीज के आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। मेन टक्कर आपको सिर्फ दो में मिलेगी, न्यूज़ आर्टिकल और एडिटोरियल। उसके लिए मेरी आपको पर्सनल सलाह यही है कि टॉपिक की जड़ को पकड़ने की कोशिश करिए। पहली बात तो टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है, ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आधा काम हो गया, है ना। कई बार न्यूज़ आर्टिकल भी ऐसे टॉपिक के ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर आपको सेकंड चीज़ क्या ऑब्जर्व करनी है, क्या इसके अंदर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अलावा, कि बताया जा रहा हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, अच्छा इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर ऐसी बातें आपको दिख रही हैं तो एडिटोरियल की कैटेगरी में जाएगा, और अगर सिर्फ फैक्ट्स दिख रहे हैं तो फिर न्यूज़ आइटम की कैटेगरी में जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी मोटी परेशानी इस वीडियो के बाद आपकी इस टॉपिक की कम होगी। देखो 100% बिल्कुल ऐसे अंगूठा लगा के दे देना एफिडेविट पे कि नहीं ये तो मैगजीन आर्टिकल ही है, एडिटोरियल हो ही नहीं सकता, इतना डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ आर्टिकल में पॉसिबल नहीं, इसीलिए मुझे लगता है इसका कंटेंट ज़्यादा कोई अवेलेबल था नहीं, इसलिए मैंने आपको कुछ झूठे छलावे नहीं दिए हैं। अच्छा इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक हो जाएगा आपका गुलाम, जो प्रैक्टिकल बातें थी वो आपके साथ करी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कुछ परेशानी हल हुई क्या और ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसा कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है तो वो कमेंट में मुझे बता देना, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूं। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।